पति और पत्नी के बीच में आपसी मतभेद होता है। मतभेद होने के बाद मामला न्यायालय तक पहुंचता है। न्यायालय में जब पहुंचता है और काफी लंबा समय निकल जाता है तो पति और पत्नी ये सोचते हैं कि क्यों ना सेटलमेंट करना ही बेहतर होगा, और आप भी सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हो। मामला है तलाक का। जब पत्नी आपसे तलाक की मांग कर रही है और आपने भी सोच लिया है कि अब अपनी पत्नी के साथ आपको नहीं रहना है और तलाक ही बेहतर विकल्प है। पत्नी के द्वारा एक अमाउंट आपसे मांगा जाता है। पत्नी एक परमानेंट एलिमनी आपसे के सामने रखती है, जहां पर आप तैयार हो जाते हो। पत्नी का ये कहना होता है कि आप कुछ पैसा मुझे दीजिए और कुछ मेरे बच्चे को दीजिए, और आप दोनों के बीच में इस तरह से एक सेटलमेंट हुआ है, जहां पर परमानेंट एलिमनी अपने लिए महिला ने मांगी है और बच्चों के लिए भी पैसा मांगा है। अब समझौता तो करने जा रहे हैं, जहां पर आप समझौता करने को भी तैयार हैं। पत्नी के द्वारा जितना पैसा मांगा गया है वो भी पैसा देने को तैयार है। तो फिर क्या गलती आपसे हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, समझौता करने जा रहे हैं तो ये गलती आपको नहीं करनी है। वो गलती क्या होती है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी से मैं ये निवेदन करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो बात हम कर रहे थे समझौता की, जहां पर तलाक बिल्कुल फाइनल स्टेज में पहुंच गया है। समझौता आपकी पत्नी और आपके बीच में होने वाला है। पैसों का लेन देन जो अब होने वाला है, बहुत सोच समझकर आपको करना है। महिला ने एक अमाउंट आपसे मांगा है और आप भी तैयार हो गए हैं। देखिए, महिला ने कहा है कि आप मुझे 20 लाख रुपया दे दीजिए। आप तैयार हैं अपनी पत्नी को देने के लिए, जिसमें से महिला के द्वारा ये कहा जाता है कि आप 15 लाख रुपया मुझे दीजिए, 5 लाख रुपया मेरे बच्चे को दीजिए। पैसा तो आपको पूरा देना है 20 लाख रुपया, और आप तैयार भी हैं। तो क्या 15 लाख रुपया आपको अपनी पत्नी को देना चाहिए और 5 लाख रुपया अपने बच्चे को? तो देखिए, जब भी समझौता करने के लिए आप जा रहे हैं, परमानेंट एलिमनी जो महिला ने आपसे मांगी है, जहां पर डिमांड है 20 लाख रुपया, जहां पे तय राशि है 20 लाख रुपया, जहां पर उन्होंने कहा है 15 लाख रुपया आप मुझे दीजिए, 5 लाख रुपया आपको बच्चे को देना है। तो वहां पर उस केस में करना क्या है कि पैसा तो आपको पूरा देना है, 20 लाख का 20 लाख रुपया देना है, लेकिन जो 15 लाख रुपया है वो 15 लाख रुपया आपको अपने बेटे या बेटी को देना है, यानी कि बच्चों को देना है, और 5 लाख रुपया एलिमनी आपको अपनी पत्नी को देनी है। टोटल 20 लाख रुपया देना है, जहां पर महिला ने ज्यादा अमाउंट अपने लिए मांगा था और कम अमाउंट बच्चों के लिए मांगा था। आपको ऐसा नहीं करना है। ज्यादा अमाउंट आपको बच्चे को देना है और कम अमाउंट आपको अपनी पत्नी को देना है। परमानेंट एलिमनी में आप कम से कम पैसा अपनी पत्नी को दीजिए और ज्यादा से ज्यादा पैसा आपको अपने बच्चे को देना है। अब आप सोचेंगे इससे फायदा क्या होगा, पैसा तो 20 लाख का 20 लाख रुपया चला गया है, ऐसा तो हुआ नहीं कि आपका पैसा बचा है। देखिए, कल के समय में महिला बच्चे को टारगेट बनाकर आपसे पैसा और वसूल कर सकती है। जहां पर अभी आप अपने बच्चे को 5 लाख रुपया दे देते हैं, तो कल 1 साल के बाद आपके ऊपर वो फिर से केस करेगी और वहां पर वो ये कहेगी कि मेरे बच्चे के लिए ये पैसा कम हो गया है, मुझे और अमाउंट चाहिए। अगर परमानेंट एलिमनी अगर महिला को मिल जाती है तो उसके बाद वो आपसे सेटलमेंट करने की ही सोचेगी, जहां पर वो बच्चे को जरिया बनाकर आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेगी। यहाँ पर एक अमाउंट अगर आप अपने बच्चे को दे देते हैं तो वहां पर कई सालों तक महिला वो पैसा आपसे नहीं मांग सकती है। अगर एजुकेशन के हिसाब से बात की जाए तो बाद में महिला बच्चे को के माध्यम से उसके एजुकेशन में जो खर्चा हो रहा है उसका आपसे पैसा मांग सकती है, लेकिन एलिमनी आपसे नहीं मांग सकती है। इसलिए ध्यान रखिए कि अधिक से अधिक पैसा आप अपने बच्चे के नाम पर कीजिए और कम से कम पैसा आपको अपनी पत्नी को देना है। यहाँ पर बाद में अगर पहला पैसा आप अपनी पत्नी को ज़्यादा दे देते हैं और अपने बच्चे को पैसा कम देते हैं, तो वहाँ पर उसको टारगेट रखकर उसके नाम से आपसे फिर पैसों की वसूली की जा सकती है। ध्यान रखिए, समझौता जब भी आप करते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बारीक चीज़ें आपको देखनी होती है, और भविष्य में ऐसा कोई कदम ना उठाए, इन सारी चीज़ों का ध्यान आपको देना होता है। इसलिए जब भी समझौता करने जाएं तो पहले अपने वकील साहब से आपको संपर्क करना है, बात करनी है, सोच समझ कर ही आपको सेटलमेंट करना है। कहीं ऐसा ना हो कि सेटलमेंट और केस खत्म करने के चक्कर में आप कोई ऐसा सेटलमेंट उनसे कर ले जो आपके ऊपर कल भारी ना पड़ जाए। इसलिए कानूनी जानकारी होना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।